नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बायोफाइटा सीरीज के 7वें लेक्चर में पोरेला के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पोरेला में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोरेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोरेला में 3 तरह से होता है। सबसे पहले डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर जो पार्ट्स हैं थैलस के वो ड्राई हो जाते हैं और डिके मतलब नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जो ब्रांचेस हैं थैलस के वो अलग अलग हो जाते हैं। अब प्रत्येक थैलस एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनाता है डिवाइड होने के बाद। दूसरा जो तरीका है गेमा के द्वारा। इसमें जो गेमा बनते हैं पोरेला में वो डिस्क्वायर्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। डिस्क्वायर्ड का मतलब डिस्क शेप के होते हैं। एंड ऑन द लोअर सरफेस ऑन द लीव्स, जो पत्तियां हैं उसकी लीव्स है उसके लोअर सरफेस पे बनते हैं। उसका एग्जांपल है पोरेला रोटेंडिफोलिया। यही गेमा जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट बनाते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है ट्यूबर्स। कुछ आपने पहले भी रिक्शा में भी देखा था, उसमें ट्यूबर्स अबव ग्राउंड बनते हैं, जबकि इसमें जो ट्यूबर्स बनते हैं वो अंडरग्राउंड ब्रांचेस के ऊपर बनते हैं। एंड एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जब सीजन फेवरेबल नहीं होता ग्रोइंग सीजन में, उसको पेरिनेशन का एक तरीका है कि ड्राई कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ट्यूबर्स बनते हैं। ये ड्राई कंडीशन में डोरमेंट पड़े रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वापस पानी अवेलेबल होता है, उस समय ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरेला जो होता है मुख्य रूप से डैशियस होता है। मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो तुलनात्मक तरीके से स्मॉलर होता है फीमेल गैमेटोफाइट से, और इनके अलग अलग जो नाम है, मेल जो गैमेटोफाइट है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट को आर्किगोनिया बोलते हैं। वो इस चित्र में इस तरह से लगे हुए होते हैं। दिस इज वेजिटेटिव थैलस, ये प्लांट है दोनों में, एंड दिस इज एंथ्रीडियल ब्रांच। इसके ब्रैक्ट्स के अंदर किस तरह से एंथ्रीडिया अरेंज होती है वो हम आगे देखेंगे। एंड दिस इज आर्किगोनियल ब्रांच। सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट, उसमें एंथ्रीडियम कैसे बनता है। एंथ्रीडिया जो होती है वो स्पेशल ब्रांचेस जो होते हैं मेन बॉडी से राइट एंगल पर निकले हुए होते हैं, उनके ऊपर एंथ्रीडिया लगती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। चित्र में देखिए, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी एंड उसके राइट एंगल पे निकली हुई दिस इज एंथ्रीडियल ब्रांच। इसी में एंथ्रीडिया बनेंगी। वो कैसे बनेंगी वो आगे बताएंगे आपको। जो लीव्स एडजेसेंट टू द सेक्स ऑर्गन्स, मतलब एंथ्रीडिया के सराउंडिंग जो लीव्स पाई जाती हैं उनको ब्रैक्ट्स कहते हैं। जो ब्रैक्ट्स होती हैं, जो मेन ब्रांचेस की लीव्स हैं उनके तुलना में आकार में छोटी होती हैं एंड दे आर वेरी क्लोजली इम्ब्रिकेटेड, बहुत ही क्लोजली अरेंज होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ब्रैकेट फॉर्म में अरेंज रहती हैं। इन पत्तियों के ऊपर ब्रैक्ट्स की मतलब जो वेंट्रल लीव्स होती हैं, एम्फीगैस्ट्रेस को कहते हैं, उसको यहाँ पर ब्रैक्टियोल कहा जाता है। यानी कि जो डॉर्सल लीव्स हैं उनको तो ब्रैक्ट्स कहते हैं एंड जो वेंट्रल लीफ है एम्फीगैस्ट्रिया उसको ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। और इनके ब्रैक्ट्स के बीच में एक सिंगल लॉन्ग स्टॉक्ड एंथ्रीडियम इज प्रेजेंट, और ये एंथ्रीडियम प्रत्येक ब्रैक्ट के एक्सिल में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज लीफ जिसको ब्रैक्ट कहा गया है, दिस इज लीफ एंड दिस इज मेन ब्रांच। इसके एक्सिल में एक एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। इसकी डिटेल संरचना हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर स्पर्म मदर सेल एंड जैकेट के द्वारा ये एंथ्रीडियम घिरा हुआ होता है। अब ये एंथ्रीडियम बनती कैसे है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले एक एंथ्रीडियल इनिशियल जो होता है वो ग्रोइंग एपेक्स के पास, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, एक दिखाई देने लगता है। इसका सेल कंटेंट डार्क कलर का होगा, ज्यादा होगा इसलिए डार्क कलर का दिखाई देगा। आकार में जो सराउंडिंग सेल्स हो उनसे थोड़ा सा बड़ा होगा। और एट द बेस ऑफ द यंग ब्रैक्ट, जो छोटी ब्रैक्ट्स होगी उसके एक्सिल में प्रेजेंट होगा, उसके बेस में प्रेजेंट होगा। ये सेल जो होती है आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है
आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दीज आर वेजिटेटिव सेल्स जो सामान्य हैं और छोटी हैं, एंड दिस इज एंथ्रीडियल इनिशियल, ये आकार में दूसरे सराउंडिंग सेल से बड़ी है। इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट दिखाई देगा। इसमें पहला डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स होता है, जिसकी वजह से एक बेसल सेल और एक अपर सेल बन जाते हैं। जो बेसल सेल होती है वो आगे इसमें ज़्यादा डिवीजन नहीं होता, और ये जो स्टॉक है उसका नीचे का हिस्सा जो कि थैलस में दबा हुआ होता है, थैलस में इम्बीडेड होता है, वो बनाती है। दिस इज बेसल सेल, ये थैलस के अंदर ही रहेगा, इम्बीडेड रहेगा, एंड दिस इज आउटर सेल। आगे के जो डिविजन्स हैं वो आउटर सेल में होंगी। जो अपर सेल या आउटर सेल है, दिस एक्ट एज अ एंथ्रीडियल मदर सेल, यही एंथ्रीडियल मदर सेल का कार्य करती है। इसमें फिर दोबारा डिवीजन होता है जो ट्रांसवर्स होता है, उसकी वजह से एक बाहर की तरफ एंथ्रीडियल सेल बनती है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनती है, और नीचे की तरफ प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ये है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो ये ऊपर वाली है, और नीचे की तरफ प्राइमरी स्टॉक सेल। और ये जो लीफ है जिसके एक्सल में ये बन रहा है, जिसके बेस से ये निकली हुई है एंथ्रीडियम इनिशियल, इसी को ब्रैक्ट कहते हैं। अब आगे की डिविजन्स की वजह से इसमें एंथ्रीडियल सेल्स बनेंगे और स्टॉक सेल्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो आगे देखिए। जो ऊपर की सेल थी, लोअर सेल, द प्राइमरी स्टॉक सेल, वो दो सेल थे लॉन्ग नेक बनाती है, जो कई बार रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन के बाद बनती है। उसी तरह से जो ऊपर की तरफ प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स थी, वही एंथ्रीडियम का मेन बॉडी बनाती है। मुख्य जो बॉडी बनती है एंथ्रीडियम की, वो इसकी वजह से ही बनती है, इसमें डिवीजन से ही बनती है। तो इसमें जो डिवीजन है डिवाइड्स वर्टिकली। सबसे पहला डिवीजन जो वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से दो एंथ्रीडियल सेल्स बनते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट डिवीजन इज वर्टिकल, खड़ी डिवीजन होती है। उसके बाद दीज सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड। अगला जो डिवीजन है वो पेरिक्लाइनल होता है, मतलब सरफेस की तरफ से होता है, जिसकी वजह से ये दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें जो बाहर की सेल है जो आकार में छोटी होगी वो फर्स्ट जैकेट सेल होगी, और जो अंदर की जो सेल होगी जो आकार में बड़ी होगी वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होगी। ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है वो एक बार फिर से डिवाइड होती है और सेकेंड जैकेट इनिशियल बनाती है। इस तरह से जो जैकेट के सेल्स हैं वो 4 सेल होते हैं। आप यहाँ चित्र में देखिए, फिर उसके बाद में बताती हूँ। ये स्टॉक सेल जो प्राइमरी स्टॉक सेल से डेवलप हुई है, आगे के जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में जो डिवीजन हुई है उसको इस शीट पे बताया गया है, जिससे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बने हैं। और जैकेट इनिशियल्स में 2 बार डिवीजन हुई है, जिसकी वजह से फर्स्ट जैकेट इनिशियल और सेकेंड जैकेट इनिशियल्स बने हैं। अब चूंकि 2 सेल बने थे एक साथ, 2 आइडेंटिकल सेल में डिवीजन हुई थी, और उसके बाद में दो डिवीजन हुआ था पेरिक्लाइनल, इस वजह से 4 जैकेट इनिशियल्स बने, और अंदर की तरफ 2 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बने थे। क्योंकि जैकेट इनिशियल में भी है, एक बार प्राइमरी जैकेट इनिशियल बना है, फर्स्ट जैकेट इनिशियल दोबारा डिवाइड हुआ है तो सेकंड जैकेट इनिशियल बना है, जबकि जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी उसमें आगे डिवीजन नहीं हुआ है। इस तरह से जो बोथ जैकेट इनिशियल्स थे, दो बार बोथ जैकेट इनिशियल जो आगे जाकर सिंगल लेयर्ड जैकेट बनाते हैं एंथ्रीडियम का, और ये बनता है पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद। पेरिक्लाइनल डिवीजन सरफेस वाइज होती है, इस तरह से ये राउंडेड कवर बनाता है जो बीच की सेल्स है उनके ऊपर। जो 2 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनी थी, जो यहाँ पर बनी है 2 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, उसमें जो डिवीजन होता है वो बार बार होता है, जिसकी वजह से एक लार्ज मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती है। आप ध्यान दीजिए, यह है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स एंड दीज आर एंड्रोगोनियल सेल्स। प्राइमरी में डिवीजन के बाद रेगुलर टाइप का डिवीजन होता है जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स बनते हैं। दीज एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड मेनी टाइम्स, ये कई बार डिवाइड होते हैं, और लास्ट में जाकर यही एंड्रोसाइट मदर सेल की तरह कार्य करने लगते हैं। जो एंड्रोसाइट मदर सेल है उसमें, जैसा कि पिछले आपने रिक्सिया में मार्केंशिया में पढ़ा है, आगे का जो डिवीजन है जो एंड्रोसाइट बनने से ठीक पहले की जो स्टेज है,
यानी कि एंड्रोसाइट मदर सेल में जो डिवीजन होता है वो डायगोनल होता है। ये विशेषता है हेपेटिकोप्साइडा की, डायगोनल डिवीजन होता है, मतलब तिरछा डिवीजन होता है। जैसे कि ये सेल है तो उसमें तिरछा डिवीजन होता है, तिर्यक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से तिकोने आकार के 2 एंड्रोसाइट्स बनते हैं। और यही एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, मतलब इसमें आगे डिवीजन नहीं होता, इनकी संरचना बस बदल जाती है और ये क्वाइड बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स, जिसको स्पर्म भी कहते हैं, ये बनाती हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पर्म या एंथेरोजोइड एंड दिस इज फ्लैजेला। 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है यहाँ पर, दिस इज स्पर्म। अब मैच्योर एंथ्रीडियम की संरचना कैसी होती है? जैसे कि सभी ब्रायोफाइट्स में आपने अभी तक आपने जितने ब्रायोफाइट्स पढ़े उसमें देखा, उसमें कंसिस्ट ऑफ है ग्लोबुलर बॉडी, जिसको कैप्सूल कहते हैं, और नीचे की तरफ एक लॉन्ग स्लेंडर सीधी स्टॉक। जैकेट है दैट इज सिंगल लेयर्ड। जो अपर रीजन है वहां पर ही जैकेट जो लेयर है वो सिंगल लेयर्ड होगी, वहां आप देख सकते हैं दिस इज सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल ऊपर की तरफ अपर रीजन में, जबकि नीचे की तरफ ये 2 से 3 लेयर्ड होती है और ये वही जैकेट लेयर है, लेकिन इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन 2 बार होने की वजह से ये नीचे की तरफ 2 से 3 लेयर की हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लेयर की जैकेट लेयर प्रेजेंट है लोअर साइड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि अपर रीजन में ऊपर की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जैकेट सिंगल लेयर है। इसके अंदर, इस जैकेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोइड्स या एंथेरोजोइड्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। जो पीछे आगे का हिस्सा है जो सिंगल लेयर्ड होता है वो थिन होता है, उसकी वॉल बहुत थिन होती है और ये ब्रेक हो जाते हैं कई सारे इरेगुलर लोब्स में, और जिसकी वजह से डिस्पर्शन हो जाता है, एंथेरोजोइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं वाटर में। ये संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज ब्रैक्ट जिसको लीफ लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लार्ज मास ऑफ सेल, ये जो मास ऑफ सेल दिखाया गया है दीज आर स्पर्म मदर सेल्स, ऊपर की तरफ जैकेट लेयर्स। आगे है फीमेल गैमेटोफाइट या आर्किगोनियम कैसी होती है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये भी आर्किगोनियल ब्रांच के टिप पर प्रेजेंट होती है और इसके भी जो ब्रांचेस हैं वो मेन बॉडी से अलग निकले हुए होते हैं। जो आर्किगोनियल ब्रांच है वो आकार में वेजिटेटिव ब्रांच से बहुत छोटी होती है और इसमें भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पेरिगेटियल लीव्स, जिसको ब्रैक्ट कहते हैं, ये प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। जो लोअर की ब्रैक्ट्स है, लोअर लीव्स हैं जिसको पेरिगेटियल लीव्स या ब्रैक्ट्स कहते हैं, ये इन्वोल्यूसर बनाती हैं, मतलब लोअर साइड में जो कवरिंग है वो बनाती है इन्वोल्यूसर। आप आकार में यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इन्वोल्यूसर, ये पूरी में कवर्ड रहती है। जबकि जो ऊपर की 2 ब्रैक्ट्स है, अपर 2 ब्रैक्ट्स, ये एक साथ जुड़ जाती हैं और पेरियंथ बनाती हैं। पेरियंथ जो है वो चारों तरफ से जो आर्किगोनियम है बॉडी है उसको कवर किए रहती है और कंपेनुलेट होती है, यानी कि बेल शेप्ड होती है, और बाहर से देखें तो ये इन्वोल्यूसर के अंदर की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि बाहर कवर इज इन्वोल्यूसर, उसके ठीक अंदर की तरफ पेरियंथ। ये इन्वोल्यूसर और पेरियंथ ये दोनों मिलकर कप की जैसी संरचना बनाते हैं और ये फीमेल शूट के टॉप पर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है शूट, वेजिटेटिव शूट नीचे की तरफ, यहाँ तक का पोर्शन जो है वेजिटेटिव शूट है, उसके ऊपर दिस इज आर्किगोनियल ब्रांच या फीमेल शूट, उसके ऊपर इन्वोल्यूसर में गिरा हुआ ये पेरियंथ और पेरियंथ से बाहर प्रोजेक्टेड कैप्सूल। ये जो स्टेज है कैप्सूल दिखाई गई है वो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज दिखाई गई है। जो पेरियंथ होता है वो कई सारे लोब्स में डिवाइड होता है और 10 से 15 तक आर्किगोनिया इस पेरियंथ के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ये आर्किगोनियम डेवलप कैसे होती है? एंथ्रीडियम की तरह ही आर्किगोनिया डेवलप इन एक्रोपेटल ऑर्डर, एक्रोपेटल ऑर्डर में बनती है, सेंटर की तरफ पुराने होते हैं और नए जो है वो किनारे की तरफ साइड की तरफ बनते जाते हैं। ये भी सुपरफिशियल सेल, एक सिंगल सुपरफिशियल सेल जिसको आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं उसके ही डिवीजन से बनती है। ये आर्किगोनियल इनिशियल जो है वो साइज में बड़ी होती है, देखने में ये पेपिलेट और ग्रोथ की तरफ दिखाई देती है, जैसे कि बाकी जैसे आपको बताया पहले जो सराउंडिंग सेल होती है नॉर्मल सेल्स,
उनसे आकार में बड़ी दिखाई देती है और ये उभरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज आर्किगोनियल इनिशियल। ईच आर्किगोनियल इनिशियल इन लार्ज, आकार में बड़ी हो जाती है और ये डिवाइड होती है। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से ये बेसल सेल और एक आउटर सेल में डिवाइड होती है, दो सेल बनते हैं। जो बेसल सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और स्टॉक बनाते हैं आर्किगोनियम का, जबकि जो आउटर सेल है ये आर्किगोनियम मदर सेल की तरह कार्य करती है। आउटर सेल इज आर्किगोनियल मदर सेल। आपका आगे का जो डिवीजन है वो इसी आर्किगोनियल मदर सेल में है। दिस आउटर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू लार्ज पेरिफेरल सेल, दो पेरिफेरल सेल बनेंगे और एक सेंटर में वन स्मॉल प्राइमरी एक्सियल सेल। ये आप यहाँ पर दिखाई सकता है, वर्टिकल डिवीजन में दिखाया गया है। दिस इज एक्सियल सेल, प्राइमरी एक्सियल सेल और साइड वाइज टू पेरिफेरल सेल्स यहाँ पर दिखाएंगे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो मैं आगे दिखाती हूँ आप। जो दो पेरिफेरल सेल्स है उसमें दोबारा डिवीजन होती है और ये एक तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक्सियल सेल को घेरे हुए एक रिंग जैसी संरचना बनाती हैं और यही जो घेरे हुए संरचना बनाती है ये आगे जाकर नेक और वेंटर बनाता है। आगे का जो डिवीजन है वो प्राइमरी एक्सियल सेल में होता है। ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल बनता है और नीचे की तरफ एक सेंट्रल सेल बनता है। जो प्राइमरी कवर सेल है वो डिवाइड होकर चार कवर सेल्स बनाता है, जो कि आर्किगोनियम के माउथ पे प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दीज आर कवर सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये चार होंगी, एक साइड से देखने में दो दिखाई देंगी कवर सेल्स। अब जो डिवीजन है वो सेंट्रल सेल में है। द सेंट्रल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं, 6 से 8 नेक कैनाल सेल्स बनाती हैं, जबकि जो प्राइमरी वेंटर सेल्स है ये डिवाइड होती हैं तो ऊपर की तरफ एक वेंटर कैनाल सेल बनाती है जो आकार में थोड़ी छोटी होती है और नीचे की तरफ एक लार्ज एग सेल बनाती है। वो एग सेल यहाँ प्रेजेंट है, आप चित्र में देखिए यहाँ एग सेल प्रेजेंट है। उसके ऊपर एक आकार में छोटी वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट है। उसके ऊपर ये नेक सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि 6 से 8 होती है संख्या में। दीज आर नेक इनिशियल सेल्स जो आगे आकर नेक सेल बनाएंगी एंड दिस इज नीचे की तरफ स्टॉप। अब संरचना कैसी होती है एक मैच्योर आर्किगोनियम की। एक मैच्योर आर्किगोनियम में नेक और वेंटर प्रेजेंट होता है। एक नेक होगी, एक वेंटर होगी। नेक जो होगा वो लॉन्ग होगा, जिसमें 5 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये जो नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं 4 से 5 वर्टिकल रोज में ये अपने अंदर 6 से 8 नेक कैनाल सेल्स को घेरे हुए होते हैं। जो वेंटर है दैट इज 2 लेयर्ड, 2 लेयर थिक होती है और इसके अंदर एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होता है और एक लार्ज एग प्रेजेंट होती है। आप चित्र में देख सकते हैं ऊपर की तरफ बिल्कुल माउथ पे रोजेट ऑफ 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि these are neck canal cells जो 6 से 8 होंगी। एक वेंटर कैनाल सेल जो आकार में थोड़ी छोटी होंगी और सबसे बड़ी एग सेल जो बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, उसके नीचे आर्किगोनियल स्टॉक। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेजेस आपको बताई गई हैं ये समझ में आई होंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके आगे हम ब्रायोफाइटा के 8वें सीरीज में पोरेला के स्पोरोफिटिक जनरेशन और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।